हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद शिवम। दोस्तों, मैं वैसे ऐसा वीडियो बनाता नहीं हूँ कि मैं ब्लॉगिंग जैसी कुछ नहीं करता, मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज मैं रक्षाबंधन है तो आगे छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि कहीं चलो घूम आते हैं। तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ पीएम संग्रहालय, जहाँ पे हमको जितने भी हमारे पीएम हैं उनके बारे में पता चलेगा कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया है, उनकी सारी जो या नीतियाँ हैं या उनकी जो योजना है उन सब के बारे में पता चले। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है, उससे आप यहाँ पे आइए और उसके बाद आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाले रोड पर आपको जाना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन है वहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है गूगल मैप से वो 1.8 किलोमीटर शो हो रही है। तो आपको यहाँ पे आने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गूगल मैप के अकॉर्डिंग मैं तो चल रहा हूँ तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सा रास्ता जाना है कौन सा नहीं जाना है। लेकिन मैं यहाँ से जो लोकल है वहाँ पे पूछ कर आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको एयरफोर्स का जो स्टेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा। तो अब ऐसे तो यहाँ पे आप इस तरह की ग्रीनरी भी देख सकते हैं। मतलब दिल्ली में यार एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ, जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं ना कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या बहुत AQI जो उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो चुका है। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है कि जब हमारी कैपिटल देश की राजधानी भले ही कैसी भी न्यूज़ में दिखाते हो लेकिन बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। और अभी तो G20 का जो मीटिंग होने वाली है अभी हमारी 8 से 10 सितंबर के बीच में, वो उसकी वजह से ना दिल्ली में जो बदलाव हुए हैं या फिर ये कह दूँ कि जो भी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या सुंदरीकरण हो रहा है वो बहुत ही देखने लायक है। तो मैं बस इसीलिए आज जा रहा हूँ, क्योंकि आज छुट्टी भी है और इन्जॉय करने के लिए। तो बस चलते हैं और अब सीधा वहीं पे मिलेंगे। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पीएम संग्रहालय। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय। दोस्तों, हम आ चुके हैं पीएम संग्रहालय। तो आप हमारे सामने देख सकते हैं कितना शानदार ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं, कितनी मतलब कूल लग रहा है यहाँ पे। और आज मौसम भी बड़ा प्यारा है, हवा भी चल रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप यहाँ पे आए तो अपने साथ एक ID जरूर लेके, वैसे सभी लोग लेके ही चलते हैं ID, तो प्लीज़ एक ID जरूर लेके आए। बाहर चेकिंग होती है, तो ये मुझे पता नहीं था लेकिन मैं लेके आया हूँ, तो प्लीज़ लेके आए। चलिए अब आगे चलते हैं, अंदर चलेंगे अभी टिकट लेकर। दोस्तों, मैंने जितना वैसे YouTube की वीडियो से देखकर ही मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अगर आपको भी मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर आइए। अपने देश के बारे में ही है। तो चलिए टिकट लेते हैं। और यहाँ ये किस तरह से पार्क बना हुआ है, लोग बैठे हैं। मतलब एक चीज़ है यार, बात है ना, वो देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। तो टिकट लेते हैं, 100 रुपये का टिकट है और 100 रुपये का हेलीकॉप्टर एक वर्चुअल राइड है, वो भी है। तो हम दोनों लेंगे। इस तरह की को छोड़ती है हमको नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों के लिए है ये। चलिए लेते हैं टिकट। यहाँ पे 4 चीज़ें थी तो मैंने चारों ली है। एक पीएम के सिग्नेचर, जो आपके फेवरेट पीएम हो उनका सिग्नेचर हुआ, आपको एक लेटर मिलेगा। पीएम के साथ सेल्फी, वॉक विद पीएम, एंड उसके साथ में एक क्या था, वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड मिल गया है। तो अब चलते हैं हमारे
जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो बहुत अभी तो एक्साइटमेंट है। आई होप कि जो एक्साइटमेंट वहाँ जाने के बाद हो ना, वो इतनी ही बनी रहे। तो अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ मिलते हैं, तो आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच में इस बार सब हो गया फाइनल। तो दोस्तों अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है वो तो आप बिल्कुल देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सर्च होगा। सर्च होने के बाद अंदर घुसते ही यहाँ पे जो गार्ड अंकल हैं वो हमारा टिकट चेक करेंगे। टिकट चेक करने के बाद फिर हम इसके बाद अंदर जा सकते हैं। इस कमरे में इस पूरी बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट है या इसका मॉडल है वो पूरा रखा हुआ है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अभी हम जो आगे दिख रहा है, अभी हम इस बिल्डिंग में हैं। पहले यही बनी थी, इसके बाद मोदी जी ने उसके बाद आगे इसका विस्तार किया। ये पीछे आप जो देख सकते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद यहीं चलने वाले हैं। तो अब हम घुस चुके हैं मेन बिल्डिंग में। मेन बिल्डिंग में जाने के बाद हमको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये घड़ी शायद उसी टाइम की है, क्योंकि मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है हमारा 1:56 और इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10 बज रहा है। तो शायद ये मेरे ख्याल से उसी टाइम की हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं आगे जाते ही आपको बहुत सारे रूम मिलेंगे, जिसमें संविधान निर्माण का रूम है, संविधान सभा का रूम है। और संविधान निर्माण वाले रूम में जाते ही हमको यहाँ पे हमारे प्रिय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलते हैं, जो कुछ लिख रहे हैं। तो मैंने इनके साथ फ़ोटो भी ली और यहाँ पे थोड़ा विजिट भी किया, पढ़ा इसके साथ कैसा था। तो अब हम इसके बाद चले हैं नेक्स्ट रूम में, जहाँ पे संविधान निर्माता के जो है ना उनका रूम है। यहाँ पे आप जो संविधान निर्माण में क्या प्रोसेस थी और कितने लोगों ने संविधान को बनाया है, कितने लोगों का सहयोग रहा है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। और यहाँ पे महिलाओं का क्या योगदान है उसके बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पढ़ा कि किन किन लोगों के नाम, किसका योगदान इसमें रहा। तो मैंने सबसे पहले अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में देखा, जिसमें 54 लोगों ने योगदान दिया था, जिसमें हमने कुछ लोगों के नाम भी पढ़े जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। सुचिता कृपलानी है, हैं, डॉक्टर रफ़ी अहमद और बहुत सारे लोगों के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। अपने प्रदेश के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं किन किसने योगदान दिया। और साथ ही हमें यहाँ से 2 बिल्डिंग का नज़ारा भी देखने को मिला, जो अभी न्यू बनी है। तो इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उपयोग की गई उनकी सदरी, उनके द्वारा यूज़ किया गया बैट जो उन्होंने खेला भी है, उसकी फ़ोटो भी मैं आपको भी थोड़ी देर से दिखाता हूँ। जिसको इसके बारे में पता नहीं है तो उसके नीचे यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। इसके बगल में ही गोल्ड प्लेटेड मयान रखी हुई है और तलवार रखी हुई है, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आइवरी और वुडन का जो वर्क है ना, उसके आइवरी से वर्क हुए बैटन है। और यहाँ पे हमें जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो भी दिखाई दी, जो मैंने आपको बताया था मैच खेलते हुए। और इस रूम में हमें दिखाया गया कि पार्टीशन के समय किस तरह से जो वहाँ का समय था वो कैसा था। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रूम, जैसा उस समय था वैसा ही यहाँ पे बनाया हुआ रखा है। ये उनकी बुक्स, उसी टाइम की फ़ोटो, उसी टाइम का जो सोफ़ा है, या क्यों ये भी कह सकते हैं कि जो कपड़े भी हैं वो उसी टाइम के, उसी तकनीक के द्वारा बने हुए यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए फैन उस समय कैसा था, किस तरह से वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो टाइम होगा वो किस तरह का रहा होगा। ये नेहरू जी का ऑफिस रूम है। और इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जितने भी हमारे पीएम हैं उनके जो द्वारा लिए गए गिफ्ट है ना, अब उनके हम देखते हैं, जिसे हम तोसा खाना कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो यूएई की मॉस्क अभी जो गए थे नरेंद्र मोदी, उनको मिला है। ऐसे ही बहुत सारे गिफ्ट हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं, जो जिनकी मैंने सभी की फ़ोटो लेकर आपको दिखाया है। आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कहाँ से हमको ये गिफ्ट मिले हैं। और ये गिफ्ट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर उस टाइम से लेकर अभी तक के हैं। इनमें से ज़्यादातर जो गिफ्ट हैं वो मोदी जी को ही मिले, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है वो 2014 से अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है। और मेरे ख्याल से जितनी विदेश यात्रा उन्होंने की है, इतनी विदेश यात्रा किसी भी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो बाहरी सुरक्षा है उसको कायम करने के लिए जितना उन्होंने काम किया है, तो उसी रिस्पेक्ट के लिए हमारे देश को दूसरे देश से ये जो इज्जत मिलती है ना, वो यहाँ पर हमें वो देखने को मिलती है। मेहमान नवाजी जो है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो दूसरा देश है
वो हमारे देश के प्रति कितना अच्छा व्यवहार रखता है या कितनी अच्छी अपना दूसरा देश हमारे देश से कितने अच्छे संबंध बनाना चाहता है, ये उनके द्वारा दिए हुए गिफ्ट या उपहार से प्रतीत होता है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सोने से बनी हुई चीज़ें भी हैं यहाँ पे, कई वुडन वर्क्स भी हैं, कई आइवरी की जो चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलते हैं। बहुत शानदार, बहुत सुंदर गिफ्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैंने उन सभी की फ़ोटो ली है ताकि आप लोग भी जान सकें कि दूसरे देश से जो हमारे देश में उपहार आते हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। इसके बाद हम नई बिल्डिंग पर जाते हैं जो अभी अभी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बनी हुई है और देखने में बहुत ही शानदार लगती है। जैसे ही आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो ये जो आपको सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल से आपको धीमे धीमे करके आपको ये चीज़ें दिखती हैं। हेलो, तो अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपने पहले कहीं नहीं देखी, क्योंकि ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है, आप इसमें नीचे देख सकते हैं कि बिल्कुल भी टच नहीं है। देख रहे हैं आप, कहीं से भी टच नहीं है। मैग्नेट, जैसे हमारी मैग्नेट ट्रेन चलती है ना, उसी की तरह ये पूरा बिल्कुल कहीं से भी टच नहीं है। पूरा देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ, कहीं पे भी आपको टच नहीं दिखेगा। पूरा आपको नीचे से दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा जो है ना मैग्नेट उस पर लगा हुआ है। इंडिया का ऐसा मेरे ख्याल से पहला है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर कोई भी सरकार जो इससे पहले आती थी, मैं किसी सरकार की बात नहीं करूँ, लेकिन क्या करें, जब तारीफ की बात आती तो करनी पड़ती है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि अगर कोई चीज़ अगर बोली जा रही है कि हम इस चीज़ को बना रहे हैं तो वो विद इन द टाइम बन जाती है। लेकिन अब हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है, कोई भी जो नई चीज़ का नई बिल्डिंग आती है तो ना, उसको जो उद्घाटन है ना वो हमको देखने को मिलता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जब भी मुझे कैसा कुछ ऐसा लगता था तो मुझे लगता था कि 2030, 2040 या 50 ऐसे समथिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि करप्शन इतना था, लोगों के पास काम नहीं था तो लोग उसी में से चुरा लेते। लेकिन अब ये सरकार है, लोगों को मौका दे रही है कुछ करने का, तो लोग भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ से सभी जितने भी आज तक के हमारे जो PM है ना, वो सभी दिए गए हैं। और सबसे फेवरेट हमारे जो PM है ये है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2014 से लगातार बने रहें, तब तक मेरे भी बच्चे आ जाए और वो भी ऐसी वीडियो बनाए, तब तक बने रहें। चलते हैं आगे। अब हम जाने वाले हैं टाइम मशीन, एक रूम है वहाँ पर जाने वाले हैं, जिसमें बताया गया कि हमारे देश ने क्या क्या अचीवमेंट पाई हैं और क्या क्या आने वाले समय में वो अचीवमेंट पालेगा, जिसमें कुछ इस तरह से आप सुन सकते हैं। ये अनुसंधान केंद्रों ने दूषित पानी का विलवणीकरण और शुद्धिकरण कर उसे पीने योग्य बनाने के लिए एक कम लागत वाली छन्नक तकनीक विकसित की है। के बाद मैं जाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर आपने देखा होगा कि PM के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। जो आपके फेवरेट PM है उनके साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। कुछ इस तरह से लाइन लगी होती है, आपको अपने नंबर आते ही यहाँ पे आपको बैठने का मौका मिलेगा। मैंने भी दोस्तों फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन मेरी जो फ़ोटो है वो कोई टेक्निकल इशू होगा, उसकी वजह से मेरे पास आ नहीं पाई है। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग आ चुके हैं, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा, जब से मैं आया हूँ तब से मैं इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड था। तो अब मैं वही चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। ये है वर्चुअल राइड, जो हमारे देश की जो योजनाएं हैं, जो हमारे देश को बनाने के लिए जो भी है उसके बारे में इसको बताया जा रहा है। तो चलिए स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। इसमें भी वाइब्रेशन होता है।
है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद बहुत मजा आया दोस्तों। आप लोगों को भी ऐसा एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज़ यहाँ जरूर आएँ। YouTube पे वीडियो देख के आपको सिर्फ मज़ा आ सकता है, लेकिन यहाँ जो मज़ा आएगा वो आप यहीं पे फील कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आए यहाँ पे। राइड करने के बाद हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमें कुछ इस तरह का मैजिक देखने को मिलता है। आप हमें कमेंट में बताएं ये कौन है। तो फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद हमको यहाँ पे जितने हमारे पीएम हैं उनकी गैलरी के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि उनकी लाइफ के बारे में क्या क्या उनकी अचीवमेंट थी, उनका जन्म, उनके जो जितने भी काम हैं वो सब हम यहाँ पे बताए गए हैं। तो जितने भी हमारे पीएम उन सब के बारे में बताया गया। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, एंजॉय कीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पे जाने के बाद कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।